No animals were harmed during the shoot. All characters and incidents in the film are fictitious. Any resemblance to anyone living or dead is purely coincidental. Our thanks to the Himachal Tourism for extending cooperation in picturizing this series. Golden Jubilee Year 1955-2005 CFSI. एनिमेशन में एक पहाड़ी पर 4 बच्चे, तभी एक रेनबो उनके सामने आया। वो उस पर चढ़े, अब फिसल रहे हैं। फिसलते हुए एक बाग में उतरे जहाँ कई रंगों में फूल खिले हैं। उन्हीं फूलों के बीच में 2 पत्तों के ऊपर खिलता हुआ एक गुलाबी रंग का फूल जो CFSI के लोगो में बदल गया है। CFSI बाल चित्र समिति भारत, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया। संजीवनी फिल्म्स, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया प्रेजेंट्स हैप्पी मदर्स डे। आसमान में बादल और बादलों को छूती पहाड़ की चोटियां। धुंध के बीच में से एक बस पुल के ऊपर से हमारे दाईं ओर जा रही है। हम बस में हैं और सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं। टेक्स्ट प्राप्ति के जानी, फरजान शेख नायर। कच्ची सड़क पर बस अब हमारी ओर आ रही है। गार्गी कैंथोला, रामजी बाली। एक बार फिर से हम बस में आगे बढ़ रहे हैं। अब बस हमारी ओर आ रही है। गूफी पेंटल, CP यादव। स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग रश्मि बेदी। स्टोरी अंजलि शुक्ला, रश्मि बेदी। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ और झाड़ियां। हम बस में हैं। बाईं ओर घर, दाईं ओर कुछ बच्चे स्कूल जाते हुए। हम सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ओर घर, बीच में सड़क। एडिटर श्रीकर प्रसाद। प्रोड्यूस्ड बाय चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया। डायरेक्टर एंड डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी अंजलि शुक्ला। दादू, विक्की और काकू तेजी से चलते हुए हमारी ओर आ रहे हैं। बस का टायर ठीक हमारे सामने रुका। दोनों बस में चढ़े। बाय दादू। दादू ने बाय कहा। चलो चलो चलो। दोनों एक सीट में बैठे। टिकट 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 टिकट। अंकल टिकट। बस की सारी सीटें भरी हुई हैं। कंडक्टर ने विक्की को टिकट दिया। बस हमारी ओर आ रही है। अब हम बस में हैं। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। स्टैंड से कुछ लोग बस में चढ़ रहे हैं। पहाड़ों के बीच में घुमावदार सड़क से बस हमारी ओर आ रही है। विक्की खिड़की से बाहर देख रहा है। नीचे नदी। बस पुल के ऊपर से बाईं ओर को जा रही है। आ गई। एक पुल के ऊपर से ट्रेन हमारे दाईं ओर जा रही है और उसके ठीक पीछे सड़क पर बस जाती हुई। चलो। दोनों बस से नीचे उतरे। सड़क के किनारे आकर अब कच्चे रास्ते पर आए। विक्की ने काकू का बायां हाथ पकड़ा हुआ है। एक स्कूल बस स्कूल की ओर जा रही है। हम स्कूल बस से क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो हमारे घर की तरफ से जाती है नहीं। दोनों दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ हमारी ओर आ रहे हैं। अरे क्या? विक्की ने जमीन से लोहे का टुकड़ा उठाया और बैग में रखा। रॉकेट के लिए। स्कूल में सुबह की प्रार्थना के लिए बच्चे अपनी क्लासेस से आकर लाइन लगा रहे हैं। बैंड ग्रुप के बच्चे बैंड बजा रहे हैं।
कुछ बच्चे दौड़ते हुए क्लास में पहुंचे। टीचर क्लास में आई। Good morning. Very good morning to all. Sit down. First of all, you will attend your roll call. Is it? Yes, ma'am. Okay. विक्की ने अगले डेस्क पर सचिन की पेंसिल को छूकर देखा। मेरी पेंसिल है। मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ। मेरी बुआ नहीं है, दिल्ली से। तेरी बुआ मामा दादू हमेशा कुछ न कुछ लाते रहते हैं। Sachin, प्रेजेंट मैम। what you are doing in the class? Gauri, Harshit, प्रेजेंट मैम। काकू अपनी क्लास में। आलू की सब्जी का अचार देख। तूने वो डांस देखा? हाँ देखा। मैंने भी देखा और उसमें तो मैंने सारे स्टेप भी सीख लिए। मैं कहा भी है देखेगी। आई एम प्रेजेंट टीचर। तू भी सीख ले, फिर हम दोनों साथ में डांस करेंगे। प्रेजेंट टीचर। प्रेजेंट मैम। Prachi, प्राची। प्रेजेंट। Suraj. प्रेजेंट टीचर। Now, everyone, open your English book. A smile for all. बच्चे स्कूल से बाहर आ रहे हैं। बाय। काकू, तुझे भूख लगी है? हाँ। रुक, मैं तुझे अपना टिफिन देता हूँ। ये ले। विक्की ने टिफिन काकू को दिया। आपने डब्बा क्यों नहीं खाया? ऐसे ही। काकू टिफिन खोल रही है। टिफिन के अंदर मेंढक है। डरपोक, चल बस निकल जाएगी। दरवाजा खोलकर दोनों आंगन में आए। माँ कपड़े सुखा रही है। फिर से टिफिन में मेढक नहीं मम्मी, मैंने नहीं डाला। नहीं क्यों दिया था? मैं क्या तुम्हें टिफिन इसलिए देती हूँ? नहीं मम्मी। और ये क्या, तुम दोनों ने अपने कपड़े इतने गंदे कर दिए? नहीं तो। काकू, ये तुमने अपने मुंह में क्या लगा रखा है? मुझे नहीं। जाओ जल्दी से कपड़े बदल के आओ। हाँ मम्मी। हाँ आते हैं। रत्ना, मैं तेरे पेट से ये नींबू ले रही हूँ। हाँ हाँ ले ले, मैं और भी भिजवाऊंगी चार के लिए। माँ ने पेड़ से नींबू तोड़ा। शर्मा जी के लड़के की शादी में जा रही है क्या? ये आएंगे तो देखते हैं। ठीक है। आ रही हूँ आ रही हूँ। दादू अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहे हैं। कहाँ गया? करुणा किचन में थाली में रोटी और सब्जी रख रही है। चलो बच्चों, खाना खाने आओ। हाँ आ रहे। बच्चे कपड़े बदल रहे हैं। चुईया, बेटा चुईया, ओ देखते पुत्र, ओ मेरा जूता कहीं पलंग के नीचे है। मेरा नाम चुईया नहीं है। मियाओ मियाओ चुईया। माँ ने खाने की थाली उठाई। दोनों टेबल पर आए। ये लो। आंगन में दो लड़के और एक लड़की। करुणा मिस, हम आ गए। तुम लोग अपनी हिंदी की किताब निकालो, मैं आ रही हूँ। कल का होमवर्क किया? यस मिस। दिखाओ। इधर दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं। ये तुमने ठीक किया है। ये जो आखिरी वाली लाइन है, इसको दोबारा से मुझे लिख के दिखाओ। सिमरन। इधर पलंग के नीचे से काकू ने जूता उठाया। दादू। दादू के सामने आकर अपना हाथ आगे किया। समझ गया। ये रही चुईया की गोली। मेरा नाम चुईया नहीं है। ओहो मेरा बच्चा। ये अर्जी तुम लिख के ले आई? अपने आप लिखी है? हाँ जी मिस। दादू कमरे से निकलकर आंगन में आए। तुमने ये आखिरी वाला सवाल नहीं किया? समझ नहीं आया मिस। करुणा पुत्र, मैं जरा दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। रास्ते में दीपू से मिलता हूँ। जी अच्छा। चंगा। काकू, तुम अपना होमवर्क लेके आओ। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे भी पापा से मिलना है। अरे काकू। विक्की भी उठकर भागा। विक्की, मैं भी जा रहा हूँ। तुम लोग अपना होमवर्क कब करोगे? Can you suggest us some place to visit nearby? Where are you staying, sir? Homestay at Ramvilas. It's 10 kilometers away from here. Oh, you can go to Jwalaji Temple and Kangra Fort. 2 hours. दीपू फोटोकॉपी कर रहा है। 1 minute. उसने मशीन को खोलकर ठीक किया। Next time if you come, I will be your guide and show you all places. I am waiting for license actually. Definitely. Children are growing. Very little money in this business. दादू के साथ विक्की और काकू। पुत्र, बाबूजी, नमस्ते। Hello.
तुम बच्चों को संभालो, मैं दवाई लेके आता हूँ। ठीक है बाबू। Hi. काकू मशीन को मत छेड़ो, वहां बैठो। Actually you go to Dharamshala also, but next time home stay with us. Old house, fathers, grandfathers, you must come. Okay. Definitely. What's your good name? My name is Pradeep Kumar Sharma. My phone number is also there. Definitely next time. Yeah. Thank you. How much? Only 10 rupees. छुट्टी के दिन में सोने नहीं देते। अरे बेटा, पेड़ पौधे, पंछी, जानवर, ये भी तो सब देखो जाग गए हैं कि नहीं? लेकिन वो थोड़ी ना स्कूल जाते हैं। बेटा, सुबह की ताजी हवा सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। वो देखो, वो पंछी, कितने खूबसूरत नजारे हैं। नदी और नदी के ऊपर पक्षी उड़ते हुए। अरे देखो, सूर्य भगवान, प्रणाम करो बेटा। तीनों की पीठ हमारी ओर है। उन्होंने सामने सूर्य को हाथ जोड़े, चल प्यार से दोनों के सिर पर हाथ रखा। चल, तीनों वापस हमारी ओर मुड़े। आ जाओ। पर ये जानवर, पंछी और पेड़ पौधे स्कूल थोड़ी ना जाते, हमें तो रोज सुबह उठना पड़ता है। सो तो कभी भी सकते हैं, बिस्तर थोड़ी ही भागा जा रहा है। तो ये पहाड़ कहाँ भागे जा रहे हैं? पहाड़ तो बेटा यही रहते हैं, अक्सर लोग भाग जाते हैं। चलो। कब से कह रही हूँ, एक जोड़ी नई जुराबे ले लो। ये तो जूते में छिप जाना है। दीपू अपने कपड़े सूटकेस में रख रहा है। एक बात, लाइसेंस मिलने दो। 2 कमरे ऊपर ठीक करा लेंगे टूरिस्ट के लिए। 100 रुपए दूध वाले के लिए। 200 रुपए लेके दिल्ली जाओगे? टिकट ले ली है, खाना पीना लता के घर है, और खर्चा है कहाँ? और तुम क्या करोगी पीछे से? हम लोग तो घर पे हैं, किसी भी तरह चला लेंगे। तुम तो बाहर जा रहे हो ना? करुणा ने कुछ पैसे दीपू को दिए, उसने पर्स में रखे। ठीक है। पापा चलो ना, रॉकेट। जैसे ही सूटकेस उठाया, उसका हैंडल टूट गया। आप फिर से जा रहे हो? विकी, मैं देखता हूँ। सुनो बेटा। विक्की बाहर सीढ़ियों पर बैठा है। दीपू उसके पास आया और उसके पास आकर बैठा। वापिस आके रॉकेट बनाए। आप हर बार जाते हो पापा। बेटा, इस बार मैं सारा काम खत्म करके आऊंगा, पक्का। अच्छा ये बताओ, मेरे पीछे से कर का ख्याल रखोगे? हाँ। चलो घूम के। पापा मैं भी चलूंगी। अच्छा। तीनों एक दुकान पर। राम राम जी। राम जी। बेसन दे दो पाइया। कोई हाल नहीं जी। हेलो जी। विक्की ने दुकान के सामने लटके हुए कुछ पैकेट्स को देखा। पापा ये क्या है? ये चाइनीज नूडल है जी, बहुत बढ़िया चीज है। ले जाओ तुझे घर, एक बार बनाओगे बार बार खाओगे। ले जाओ बच्चा नू, ले जाओ जी, ले जाओ। दे दो, 2 पैकेट दे दो। हेलो जी। कढ़ाई में प्याज डाले। मम्मी, ये चाइनीज नूडल है, इसे बनाओ ना। ये कहाँ से लाए? अभी मैं खाना बना रही हूँ, बाद में बनाती हूँ। अभी बनाओ ना। अभी नहीं बेटा, खाना बनाने के बाद बना दूंगी। मम्मी हमें खाना नहीं खाना, हमें यही खाना। मम्मी प्लीज बनाओ। ठीक है बाबा, ठीक है। पतीले में नूडल्स, कटे हुए गाजर डले और अब शिमला मिर्च। सभी खाने की टेबल पर बैठे हैं। भूख लगी है, जल्दी ला रही हूँ। माँ पतीला लेकर आई और टेबल के बीच में रखा। तुम लोगों के लिए नूडल। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वाह। ये लीजिए। माँ ने प्लेट में नूडल्स डाले। सभी नूडल्स खा रहे हैं। काकू ने एक नूडल उठाकर दीपू को खिलाया। मम्मी ये बहुत अच्छा है। मम्मी एकदम अच्छा है।
दीपू ने एक नूडल उठाकर करुणा को दिया। उसने चखा। ओ पुत्र जी, पेट अपना समझ के खा, और रात को परेशानी होगी नहीं तो। ओ करुणा पुत्र, हाँ? वो रात के खाने के लिए क्या बनाया है? दोनों बच्चे पलंग पर सो रहे हैं। दीपू पलंग पर बैठा, पहले विकी के सर पर हाथ रखा, फिर काकू के सिर पर। उठा, अपना सूटकेस उठाया और कमरे से बाहर आ रहा है। करुणा भी टिफिन लिए बाहर आई। ये खाना। चम्मच से दीपू को दही खिलाया। दोनों दादू के पास आए। अच्छा बाबूजी, चलता हूँ। जिंदा रहे। दादू ने दीपू को गले से लगाया। बच्चे खुश रहे। देख दीपू, अगर पैसों की लोड़ हुई ना तो मैंने फोन कर दी, और मेरी एफडी है। बाबूजी, आपकी एफडी तो हमारे लिए जायदाद है, उसे तो मैं करोड़ों रुपए में न तोड़वाऊं। ओ मेरा बच्चा। अपना ख्याल रखना, और तू भी। रब रखा। सुनो, पहुंचते ही फोन करना। हाँ। और ट्रेन में कुछ खरीद के मत खाना, जो दिया है वही खाना। और अगर कोई लावारिस वस्तु दिखे तो क्या करूं? बच्चों का ख्याल रखना। सुबह का समय। दोनों डाइनिंग टेबल पर दूध पी रहे हैं। मम्मी, मुझे भी नया ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, मेरी सारी सहेली के पास है। कितनी बार तो खो चुकी हो, अब अगले साल मैं तुम्हें नया लेके दूंगी, अच्छा वाला। तो फिर इस साल क्या करूं? अच्छा लाओ। करुणा ने ज्योमेट्री बॉक्स लिया, उसका ढक्कन लगाया और अपने बालों से हेयर बैंड निकाला। हाँ, पी लिया। अच्छी गल। बैंड को ज्योमेट्री बॉक्स पर लगा दिया। ये देखो, अब ठीक है। दोनों को टिफिन दिए। अच्छा जी, तो आज सोमवार है। विकी, ये लो काकू। पर्स से निकालकर विकी और काकू को पैसे मुझे दिए। दुकान जाना है, शाम को आने में देर हो जाएगी, और तुम दोनों दादू को परेशान मत करना, और होमवर्क किए बिना खेलने मत जाना। दादू? काकू दादू का शॉल लाई और अपना हाथ आगे फैलाया। ये मेरी चुईया की गोली, और ये तेरी। दादू बस निकल जाएगी। चलो चलो, छेती चलो। दोनों दादू के साथ हमारी ओर आ रहे हैं। थक गया। दादू ने दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं। थक गया। दादू चलो ना। ओ पुत्र जी, तुम्हारा दादू बुढ़ा हो गया है। चलते चलते काकू हाथ शीशे में अपना चेहरा देख रही है। विकी ने जमीन से पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा उठाया। दादू, ये मेरी रॉकेट के लिए, आप इसे घर पे रख दीजिए ना। अच्छा, तो ये है क्या? दोनों दौड़ते हुए बस की ओर आए। दोनों बस में चढ़े। Everybody open your English book, page number 21. And listen everybody, don't speak Hindi. नहीं तो मैं लंच ब्रेक में आपको बाहर जाने नहीं मुझे बहुत जोर से वो लगी है। उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? And today, टीचर टॉयलेट। poem is टीचर गो टॉयलेट। आई गो टॉयलेट टीचर। What do you want, Prachi? टीचर, आई गो टॉयलेट। काकू क्लास से बाहर भागे। अरे, हर्षिता, give me your book. कॉरिडोर में से हमारी ओर आ रही है। There are 9 planets. Sun is एक खिड़की के सामने रुकी। and विकी all अंदर क्लास में बैठा है। planets are revolve around the sun. Okay. Sun in the center and all the planets are revolve भैया, around the sun in the solar. विकी को जीभ निकालकर चढ़ा रही है। कुछ बच्चों ने उसकी ओर देखा। Silence. In the earth, divided into 3 layers. स्कूल के गेट से बच्चे बाहर आ रहे हैं। भैया, काकू, तेरी क्लास में टीचर नहीं आती क्या? मेरी क्लास के बाहर क्या कर रही थी? मैं टॉयलेट गई थी। भैया, मम्मी भी आज देरी से आने वाली है, अपने वाले रास्ते से जाए। हाँ, चल।
दोनों वापस स्कूल की ओर जा रहे हैं। कॉरिडोर में से होते हुए दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां पर एक एक्वेरियम रखा हुआ है। विक्की ने उसका ढक्कन हटाकर नीचे रखा। भैया हमें पानी भर लाई। विक्की ने नेट उसमें डालकर एक गोल्डन फिश को बाहर निकाला। चल सूजी, अगली बार तेरा नंबर रोजी। और काकू जिस पॉलिथीन बैग में पानी लाई थी उसमें डाला। चल। बांस से स्कूल की चारदीवारी, दोनों ने उसे पार किया। दोनों सामने की ओर जा रहे हैं। जंगल के बीच पगडंडी में से दोनों आगे बढ़ रहे हैं। विक्की के हाथ में वो पॉलिथीन है जिसमें गोल्डन फिश है। हम उनसे कुछ दूरी पर हैं। बड़े पत्थरों के बीच में से दोनों हमारे दाईं ओर जा रहे हैं। पत्थरों के ऊपर से कूदकर अब हमारी ओर आ रहे हैं। बड़े पत्थरों के ऊपर चढ़ रहे हैं। तालाब के पानी में चीड़ के पेड़ की परछाई। दोनों तालाब के किनारे बैठे। दोनों ने उस गोल्डन फिश को देखा। और अब उसे पानी में छोड़ दिया। गोल्डन फिश पानी में तैर रही है। दोनों उसे तैरते हुए देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। साड़ियों की दुकान के आगे कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। चादर का पर्दा बनाए आदमी उसके पीछे खड़ा है। छुपा के रखा है, खजाना है। अरे ये तो आम शहरों में आम बात है। अरे जाओ, यहाँ पर क्या लेने आए हो? अरे ये तो हर दुकान पे लगा रहता है शहरों में। नहीं असली लग रही है। ये क्या है? ये मनी क्वीन है। ये मनी क्वीन क्या है? मनी क्वीन है वो जैसे बच्चों की गुड़िया। अरे जाओ, यहाँ से भीड़ लगा रखी है। यहाँ क्यों खड़े हैं? क्यों भीड़ लगा रखी है? गुड़िया देख रहे हैं। चलो भागो अपने अपने घर, सब टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आदमी ने चादर हटाई। मैनी क्वीन लाल रंग की साड़ी में है। विक्की और काकू उसे देख रहे हैं। तभी सचिन वहां पर आया। देखा, मेरे पापा लाए हैं शहर से। बहुत अच्छी है। कितने की है? तुम इतना भी नहीं पता? मैंने क्यों बेचने के लिए नहीं होती। मदर्स डे आ रहे हैं ना, उसके लिए लाए हैं। तुम्हें मदर्स डे नहीं पता? नहीं, इस दिन स्कूल की छुट्टी होती है। मदर्स डे पे बच्चे अपनी मम्मी को कोई अच्छा सा गिफ्ट देते हैं। उससे पता चलता है कि बच्चे अपनी मम्मी को कितना प्यार करते हैं। ये साड़ी मेरी मम्मी के लिए गिफ्ट है। इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? अपने पापा से लिए होंगे। पागल, अपने पैसों से जेब खर्च बचाया अपनी मम्मी के लिए। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। मकान मरम्मत के लिए बुलाया है? ओ, आप ठेकेदार हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ऊपर जाके देखिए, 2 कमरियां की मरम्मत करनी है। जी जी, कितना खर्चा आएगा? ठीक है जी, देखता हूँ। ओए, आगे मेरे बच्चे। हाँ दादू। भैया चलो ना पैसे गिनते हैं। काकू अपनी गुल्लक लेकर विक्की के पास आई। विक्की ने गुल्लक खोलकर उसमें से पैसे निकाले। भैया कितने पैसे हैं? अरे गिनने तो दो। ये लो। 25 रुपए। वो लाल वाली साड़ी बहुत अच्छी थी ना? हाँ, मुझे भी वो लाल रंग बहुत पसंद आया। और बच्चों, दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हो? हाँ दादू आ रहे। दादू, ओए, दूध पी लो जल्दी से। आओ। विक्की ने पैसे वापस गुल्लक में डाले। बहुत ज्यादा ही पैसे लगाए। दोनों कमरे से बाहर आए।
पेंटिंग के दादू के पास बैठे। पता है हैप्पी मदर्स डे आ रहा है। वो क्या होता है भाई? हमें भी नहीं पता था, सचिन ने बताया। पुत्र जी लेकिन होता क्या है वो? इस दिन सारे बच्चे अपनी मम्मी को गिफ्ट देते हैं। और केक भी। अच्छा, इससे ही तो पता चलता है कि कोई अपनी मम्मी को कितना प्यार करता है। अच्छा, वही कमाल है। हमारे जमाने में तो दिवाली, होली, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस यही होता था। और फिर अगर तुम लोग चाहते हो ना बच्चों कि तुम्हारी मम्मी को पता चले कि तुम लोग उसे कितना प्यार करते हो ना, तो फिर उसका कहना माना करो, हैं? और जम के पढ़ाई किया करो, हैं? अपने आप तुम्हारी मां समझ जाएगी कि तुम उसे कितना प्यार करते हो, हैं पुत्र जी? निराश करुणा दुकान में अकेली बैठी है। इधर रात हो गई है। दादू, मेरे डांस शो। बेटा मेरी न्यूज। करुणा दुकान में है। खड़ी उठी, लाइट बंद की और फिर शटर को नीचे किया। इधर घर में टीवी पर बच्चों का डांस रियलिटी शो। काकू भी बच्चे को देखकर नाच रही है। करुणा एक घर के आंगन में आई। नमस्ते माता जी। नमस्ते। नमस्ते ललिता। कैसे है करुणा? बस ठीक हूँ। वो आपसे एक बात पूछ रही थी। हाँ। वो आपने बोला था ना आपके नए पड़ोसी हैं, उनके बच्चों के ट्यूशन के लिए, तो जरा पता करना। हाँ हाँ पूछूंगी। चाय पी के तो जा। नहीं अभी नहीं, वो बच्चे घर पे अकेले हैं ना, आप याद से पूछ के बताइएगा। ठीक है। माता जी नमस्ते। नमस्ते। मैं चलती हूँ। ठीक है। इधर घर में काकू टीवी में डांस स्टेप्स को देखकर कॉपी कर रही है। करुणा सब्जी की दुकान पर। ये ले रही हूँ। ले लो। रात के अंधेरे में करुणा घर की ओर जा रही है। घुस जा टीवी के अंदर। मम्मी, मैं तो कहता हूँ करुणा, इसे तुम डांस के मुकाबले में भेज दो, सारे इनाम यही जीत के आएगी। सच्ची? मैं जाऊंगी और सारे इनाम जीत के लाऊंगी। और चढ़ा दीजिए आप इसे सर पे। वैसे भी उड़ती रहती है, पता नहीं किस पे गई है। अरे मेरी प्यारी चुईया को कुछ मत कहो। दूर से स्कूल की बिल्डिंग। विक्की की क्लास। You tell me which shape is this? Okay. And which one is this? Square. How many sides in square? 4. जैसे ही घड़ी को देखा अलार्म बजा। कौन बजा रहा है? काकू की क्लास। How we will purchase the things from the money? छुट्टी इतनी देर से क्यों होती है? क्लास खत्म नहीं हो रही। क्यों, कहीं जाना है? हाँ। सोनिया ने बैग से एक पोस्टर निकाला जिस पर जादूगर सम्राट मोगाम्बो की फोटो। चिंतापूर्णी मेले का ना मैजिक शो आने वाला है। क्या तू चलेगी? 1, 5 and 5. Good. ओए विक्की, तू अपनी मम्मी को क्या दे रहा है? ओए सचिन, वही जो तू दे रहा है। विक्की सीढ़ियों से नीचे उतरा। भैया, अपने पैसे ऐसे रखे हैं ना ठीक से? विक्की ने जेब से पैसे निकालकर दिखाए। चल। दोनों
साड़ी की उसी दुकान पर पहुंचे। दोनों ने मैनीक्वीन को देखा। क्या चाहिए बच्चों? क्या चाहिए? साड़ी बहुत महंगी है। मम्मी कहाँ है? हमारे पास पैसे हैं। दुकानदार ने लाल साड़ी खोली और उसे हवा में फैलाया। ये देखो। दोनों खुश होकर उसे छूकर देख रहे हैं। कितने पैसे अंकल? 500 की। कितने? 100 के 500। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। जाओ मम्मी को लेके आओ। दुकान से बाहर आए और एक बार फिर मैनीक्वीन को देखा। चलो काकू, कुछ और देखते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। दोनों कॉस्मेटिक्स की दुकान में आए। इधर उधर देख रहे हैं। काकू ने विक्की को ना का इशारा किया। दोनों दुकान से बाहर चले गए। अब दोनों एक ऊन की दुकान में पहुंचे। काकू ने विक्की को मना किया। दोनों दुकान से बाहर आए। अब दोनों फुटवेयर की दुकान पर आए। काकू सैंडल्स को छूकर देख रही है। उसने विक्की की ओर ना का इशारा किया। विक्की ने भी ना में गर्दन हिलाई। एक गली में से दोनों सामने की ओर जा रहे हैं। शाम हो चुकी है। हेलो। हेलो बेटा। पापा? हाँ बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अब कब वापस आओगे? बेटा 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ता? आपने तो कहा था सिर्फ 2 दिन। पापा का फोन है, लाओ दो मुझे। भैया पापा का फोन है। हेलो। हाँ बच्चे तो ठीक है? हाँ सब ठीक है। काम हो गया क्या? अरे कहाँ हुआ काम? क्या? पैसे मांग रहे जल्दी लाइसेंस के लिए। अब जितनी फीस बोली थी उतनी तो हमने भर दी थी, फिर ये पैसे किस बात के? 10,000 मांग रहे, वो भी 2 दिन में। रिश्वत मांग रहे हैं और क्या? वही तो। 10,000 2 दिन में? हाँ। कहाँ से हो पाएगा इतना सब? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कुछ। पर सुनो, तुम मना मत करना। कितनी बार तो दिल्ली का चक्कर लगा चुके हो, और फिर बार बार आने जाने का खर्चा भी तो होता है। अब और क्या कर सकते हैं? मना कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग तुम्हारा काम अटका दे। अब वो तो है ही। विक्की करुणा के साथ आ रहा है। दोनों हमारे दाईं ओर मुड़े। अब सामने की ओर जा रहे हैं। सुनार की दुकान पर मां ने अपने पर्स से निकालकर चेन सुनार को दी। सुनार उसका वजन कर रहा है। विक्की करुणा की ओर देख रहा है। $12,000 मिलेंगे। 12? ठीक है। सुनार ने रुपयों की गड्डी करुणा को दी। अब नहीं लेंगे, अच्छी बात। दोनों एक आइसक्रीम की रेहड़ी पर आए। एक ऑरेंज आइसक्रीम देना। जी। दोनों हमारी ओर आ रहे हैं। गली में हमारे बाईं ओर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की एक दुकान। दूसरी देखो। विक्की की नजर वहां रखे एक हार पर गई। विक्की उसे देखता हुआ आगे बढ़ रहा है। काकू दादू के कमरे में आई और उनका चश्मा उठाकर पहना। उस चश्मे को पहने हुए बाहर आंगन में आई। पुत्र गिर जाएगी, निकाल चश्मा। चूया नहीं, चूया नहीं। अच्छा, चूया को चूया नहीं कहूंगा
ये बता कहाँ मिला ये? दादू मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ जी। आप मुझे काले बालों में बहुत अजीब दिखते हो। क्या? अच्छा, वही वाह। तुम्हारी दादी तो कहती थी कि काले बाल में मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। पर आप तो मुझे बूढ़े ही पसंद हो। मेरा बच्चा, इस बात पे इनाम तो दूंगा भाई। दादू, आज से हर काम के लिए एक टॉफी नहीं, आज से हर काम के लिए 1 रुपया। हाँ। अच्छा जी, ये तो बड़ा महंगा सौदा है भाई। अरे पता है 1 रुपए की 4 टॉफियाँ मिलती हैं। 4 टॉफियाँ। बस सामने से हमारी ओर आ रही है और अब हमारे बाईं ओर को गई और अब रुकी। दोनों बस से नीचे उतरे। मम्मी का गिफ्ट देखने चलेगी? हाँ चलूंगी। दोनों बाजार के बीच में से जा रहे हैं। दोनों उस दुकान पर पहुंचे। वो देख। क्या चाहिए? दोनों उस हार को देख रहे हैं। ये 60 रुपए, एक ही पीस है। दोनों वहां से चले गए। गली में चलते हुए हमारी ओर आ रहे हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? हाथ में टॉफी लिए दोनों दुकान पर आए। अंकल हमें नहीं चाहिए, प्लीज वापस ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए, प्लीज आप ये ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए। अरे बाबा ऐसे कैसे ले लूं? हमारे पैसे आप लोग जाओ। नहीं हमें हमारे मैंने कहा ना बिका हुआ माल वापस नहीं होता। खराब है, इसे खा के हमारा पेट। मैंने कहा ना जाओ आप, बिका हुआ माल वापस नहीं होता। खराब हो जाएगा, हमारे पैसे वापस। इसे आप वापस ले लीजिए और हमें हमारे पैसे वापस दीजिए। नहीं चाहिए। अच्छा बाबा रख दो ना। ये दुकानदार ने उनको पैसे वापस किए। पैसे लेकर वापस दौड़े। आंगन में विक्की टूटे फूटे सामान से रॉकेट बना रहा है। काकू अपनी गुड़िया को खाना खिला रही है। विक्की, रत्ना आंटी से पूछ के नींबू लेके आओ। हाँ। रत्ना आंटी, मम्मी ने नींबू मंगाया है। हाँ ले ले बेटा। विक्की ने नींबू लाकर करुणा को दिया। करुणा ने नींबू काटा, उसे पानी में निचोड़ा। आपने ट्यूशन की बात की? हाँ की थी, पर पता नहीं इतनी दूर बच्चों को भेजेंगे भी कि नहीं। एक बार कोशिश करके देखो, नहीं तो मैं ही आ जाती हूँ। हाँ पूछूंगी। वैसे भी मेरे पास काफी खाली समय रहता है। ठीक है, मैं पता करके बताती हूँ। याद से पूछ लेना। ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ। दोनों आंगन में आए। खाने के लिए रुकते तो अच्छा लगता। दीपू आएगा ना, फिर फुर्सत से आऊंगी। विक्की काकू ये लो। अरे दीदी हर बार काकू को एक नोट दिया। ये तेरे लिए नहीं, बच्चों के आइसक्रीम के लिए है। अरे अच्छा नहीं लगता, हर बार देते। अरे नहीं कोई बात नहीं। फिर आना मामी। हाँ आपको माना। रात का समय। दोनों पलंग पर करुणा के साथ सो रहे हैं। विक्की ने आंखें खोली और काकू को उठने का इशारा किया। काकू उठकर बैठी। विक्की भी उठकर बैठा। दोनों पलंग से नीचे उतरे। करुणा गहरी नींद में है। दरवाजा खोलकर दोनों उस कमरे में आए जहां पर फोन रखा हुआ है। विक्की के हाथ में टॉर्च है। उसने टॉर्च की रोशनी में टेलीफोन डायरी उठाई और उसे खोला। भैया कुसुम मौसी। 2784 8479। हाँ कुसुम मौसी। धीरे से। आप
आप मेरे बर्थडे पे क्यों नहीं आई? बेटे तेरे बर्थडे पे मैं बाहर गई हुई थी ना। तो आप कल आ जाना ना। कल? अच्छा देखती हूँ बेटा, ठीक है? आप कल जरूर आ जाना। अच्छा बेटा देखो। जितेन चाचा 2739 हाँ जितेन चाचा। कौन बेटा? आप हमें बहुत दिन से नहीं मिले हो ना, तो दादू आपको बहुत याद कर रहे हैं। अच्छा दादू याद कर रहे हैं और तू नहीं कर रही? तो आप कल आ जाना ना। हाँ बेटा मैं आऊँगा। आप कल जरूर आ जाना, ठीक है? ठीक है बेटा। पापा मम्मी ठीक है? मनोहर जी 2784 हाँ मनोहर अंकल। कौन? काकू? विराट को बेटा? दादू आपको बहुत याद कर रहे थे, तो आप कल आ जाना ना। ठीक है बेटा देखता हूँ पापा कहाँ है। चलो काकू खड़ी साइकिल के पैडल को घुमा रही है। करुणा उसके बाल बना रही है। मत कर वरना गिर जाएगी। करुणा बेटे, कुछ पता चला? दीपू को लाइसेंस मिला कि नहीं? हाँ वो मिल जाएगा शायद 1-2 दिनों में। ये लो पैसे। आज मुझे स्कूल बस से नहीं जाना। तो फिर कैसे जाना है? अरे विक्की जब 18 साल का हो जाएगा तो मैं इसको एक अच्छा सा स्कूटर ले दूंगा, फिर तुम दोनों उस स्कूटर पे कॉलेज जाया करना। पैसे तो है ही नहीं हमारे पास, तो स्कूटर कहाँ से आएगा? अरे बेटा तुम्हारे दादू के पास ढेर सारे पैसे हैं, किसी को बताना मत। बैंक वालों को बहुत सारे पैसे उधार दे रखे हैं। हाँ चलो अब जल्दी भागो नहीं तो बस निकल जाएगी। चलो चलो। मम्मी हमारे आने तक कोई आए तो उसे जाने मत देना। हाँ ठीक है अब जल्दी जाओ। विक्की ने माँ से पैसे लिए। दो कॉपी कर दीजिए। करुणा दुकान पर। मशीन पर हाथ मारा, मशीन चल पड़ी। उसे फोटोकॉपी दी, पैसे लिए। अच्छा जी। करुणा घर पर फेरी विंग्स बना रही है। हेलो। अरे पैसे मिल गए? पैसे मिल गए? चलो अच्छा है। बाबूजी कैसे? नहीं बाबूजी तो सेंटर गए। बच्चे आ गए? बच्चे तो नहीं आए अभी तक। चलो अपना ख्याल रखो। हाँ अब लगता है कुछ हो जाएगा। हाँ ठीक है। मम्मी ये मेरे लिए है। हाँ तेरे लिए है। ये नींबू क्यों लाया? मैंने तो नहीं मंगाया था। ऐसे ही मम्मी, कोई भी आ गया तो घर पे पूछ के तो लाया है ना? नहीं, आप ही तो मंगाते रहते हो रत्ना आंटी से। तो बदले में मैं भी उन्हें कुछ न कुछ देती रहती हूँ। बेटा पूछ के लाने में और चोरी करके लाने में बहुत फर्क होता है। भैया ये वाली फ्रॉक कैसी है? दोनों अपने कमरे में तैयार हो रहे हैं। ये नहीं अच्छी। ये कैसी है फिर? ये भी नहीं। तो ये वाली? हाँ ये बहुत अच्छी है। ठीक है। भैया काकू ने मां की बनाई फेरी विंग उठाई और उसे पहना। अब अपने आप को शीशे में देख रही है। काकू जल्दी, कुसुम मौसी आ गई तो। हाँ भैया। उसने फेरी विंग पलंग पर रखी। भैया ये नए वाले ग्लास ला दे।
विक्की प्लेट में बिस्किट सजा रहा है। सिमरन, तुमने कर लिया अपना काम? यहाँ आंगन में करुणा बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। दोनों अपने बैग लेकर आए और करुणा के सामने बैठे। काकू, अपना होमवर्क करो। सिमरन, जरा दिखाना। बहुत देर लगा दी तुमने सवाल करने में। विकी, क्या है? मम्मी वो। अरे कपिल बेटा, आज तुमने बहुत देर लगा दी। आंटी, मम्मी ने कहा है कि मेरी ट्यूशन फीस अगले महीने दे देंगे। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अब तो क्लास खत्म होने वाली है। अब तुम कल आना। अब तुम लोग भी कल होमवर्क करके आना। काकू ने अपनी कॉपी में लिखा, कब आएंगे? भैया। विक्की ने ना में गर्दन हिलाई। विक्की बार बार दरवाजे की ओर देख रहा है। बेकरी के बाहर दादू। ओ विजय कुमार, और ठीक है ना? ठीक ठाक हूँ मास्टर जी। शाबाश। अच्छा गल सुन, थोड़े ए बिस्कुट दे दे, थोड़े ए दे दे। हाँ, छेती। अच्छा जी, छेती। लो जी, लो जी। दोनों घर की बालकनी से सड़क की ओर देख रहे हो हैं। सकता है आज कोई काम आ गया हो और वो सब कल आ जाए। सामने से दादू साइकिल चलाते हुए घर की ओर आ रहे हैं। दादू ने साइकिल रोकी। क्या बात है पुत्र जी, खेलने नहीं गए आज? अच्छा, कल आप चलोगे घूमने? हाँ। दादू, कितनी ठंडी है ना यहाँ पे। हाँ पुत्र जी, ठंडी तो है। आपको ठंडी नहीं लगती? अरे क्यों नहीं लगती पुत्र, और हम भी आपकी तरह है ना, ठंडी लगती है। दादू, ये इतने सारे पैसे क्यों फेंक रहे हैं? नहीं पुत्र जी, ये फेंक नहीं रहे, ये तो भगवान को श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। दादू, भगवान इतने पैसों का क्या करेंगे? ये तो भगवान ही जाने पुत्र जी, लेकिन आजकल तुम पैसों की बहुत बात करते हो। चलो। काकू की क्लास। Today we will draw Butterfly. Butterfly. For the butterfly, firstly draw small circle. After that, draw body of the butterfly. Then we will draw wings of the butterfly. After that, we will make. ए सोनिया, ये मेरी मम्मी ने बनाया, मेरे लिए कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा ये बता, तू अपनी मम्मी को मदर्स डे पे क्या देने वाली है? वो क्या होता है? इस दिन सारे बच्चे अपनी मम्मी को एक अच्छा सा एक गिफ्ट देते हैं। अच्छा। Different colors used everywhere. भैया, भैया, बहुत दिन से अपने वाले रास्ते से नहीं गए, आज जाए? चल। दोनों स्कूल की बाउंड्री से बाहर निकले। और अब कच्ची पगडंडी से जा रहे हैं। काकू खुशी में दौड़ते हुए हमारी ओर आ रही है। उसने पेड़ के पत्तों को छुआ और फिर आगे आई। विक्की पीछे पीछे आ रहा है। खुश होती हुई काकू आगे आगे जा रही है और विक्की उसके पीछे पीछे। एक कबाड़ी वाले, रुकना जरा। रद्दी आला पुराने पेपर। कबाड़ी वाले ने सामान देखा। 10 रुपए। 10 रुपए की बात करें। चलो 15 ले लो। 15 रुपए दोगे किसान को? विक्की और काकू ने कबाड़ी को देखा। चलो जी। रद्दी आला कबाड़ी वाला। दोनों घर में पहुंचे। बस्ते पलंग पर पटके
और अब दोनों कमरे में बेकार सामान को ढूंढ रहे हैं और उसे पलंग पर जमा कर रहे हैं। खाली बोतलें, कॉपी, पेपर वगैरह। विक्की सामान को इकट्ठा कर रहा है। काकू टूटी चप्पल लेकर उसके पास आई। भैया रखो नीचे। रखो अपने बैग में। दोनों जमा किए सामान को अपने बैग में रख रहे हैं। इधर दादू आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। दोनों किचन में आए, जल्दी से दूध पिया। अरे इतनी जल्दी खत्म? हाँ। आंगन में आए और दादू का अखबार छीनकर भाग गए। ओए शैतानो, मुझे अखबार तो पढ़ लेने दो। पता नहीं क्या चल रहा है। दोनों बाहर सड़क पर आए और फिर हमारे दाईं ओर को चले गए। कबाड़ी वाला सामान बोरे में डाल रहा है। दोनों कबाड़ी वाले के पास आए। पकड़। स्कूल बैग में से सामान निकालकर कबाड़ी को दिया। भैया ये भी। ये लो। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर विक्की को दिया। विक्की ने पैसे लिए और दोनों खुशी में भागते हुए जा रहे हैं। प्रॉपर नाउन। विक्की की क्लास। सेकंड कॉमन नाउन। काकू की क्लास। नानी मुझको सुना रही थी अच्छी एक कहानी। सुनते सुनते आंखों में आ बैठी निंदिया रानी। सुनते सुनते आंखों में आ बैठी निंदिया रानी। सपने में तब देखी काकाजी, ये देख मैंने अपनी मम्मी के लिए चूड़ियां ली हैं। परिदेश कैसी की हैं? रानी। परिदेश की रानी। आगे बढ़कर उसने मेरी। दोनों बस में बैठे। भैया सोनिया ने भी गिफ्ट ले लिया। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ठेंगा है। सचिन के पापा के पास भी बड़ी दुकान है। दादू से ले। लेकिन वो तो दादू के पैसे हुए ना। तो हम अपने पैसे कहाँ से लाए? विक्की खिड़की से बाहर देख रहा है। बस हमसे दूर जा रही है। दादू के कमरे में दोनों बेकार सामान को इकट्ठा कर रहे हैं। टूटा हुआ छाता, पुरानी किताब, पुराने अखबार। धीरे से लग जाएगा। हाँ। ड्रॉर में से होम्योपैथी दवाई की खाली शीशियां। अरे वाह, मेरे बच्चे मेरा कमरा साफ कर रहे हैं। ये क्या कबाड़ उठा रखा है? इसे ऊपर रख दो, रद्दी में बिक जाएगा। दोनों बाहर आए। करुणा ने फिनाइल की बोतल खाली की और उसे अलमारी के ऊपर रखा। विक्की बाहर आया, उसने बोतल उठाई। मैं फेंक देता हूँ। फेंकना नहीं, रद्दी में जाएगा। करुणा खाना बना रही है। काकू किचन में आई और तेल की खाली बोतल चुपचाप उठाकर बाहर ले गई। दादू के हाथ में दवाई की खाली शीशी। मैं फेंक देता हूँ। मैं फेंक देता हूँ। और सुन,
भैया दोनों कबाड़ी को सारा सामान दे रहे हैं। ये भी। इतने सारे सामान के सिर्फ 5 रुपए? बेचना है बेचो, नहीं तो चले यहाँ से। हाँ जी बेचना है। चलो। विक्की घर में पैसे गिन रहा है। 1, 2, 3, 4, 5। विक्की ने कैलेंडर में दिन गिने। इतने दिनों में तो 20 रुपए आ जाएंगे। दादू का सारा कचरा भी मम्मी ने रख लिया और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हम क्या बेचे? विक्की ने कैलेंडर पर 13 मई की तारीख में निशान लगाया। दोनों कबाड़ी के पास आए। थैला उल्टा, इसमें वो सामान है जो उसने रॉकेट बनाने के लिए जमा किया था। कबाड़ी सामान तोल रहा है। काकू ने अपने थैले में से एक गुड़िया निकालकर कबाड़ी को दी। ये पुरानी गुड़िया है और अब एक और नई गुड़िया निकालकर कबाड़ी को दी। सबका 10 रुपए। इतने सारे सामान के सिर्फ 10 रुपए? बेचना है बेचो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ये भी लो। काकू ने फेरी विंग उसे दिया। विक्की ने पैसे लिए। दोनों पीछे मुड़कर देखते हुए जा रहे हैं। विक्की और काकू स्कूल में आ रहे हैं। विक्की अपनी क्लास में। उसने अपनी जेब से रुपए निकाले, उन्हें देखा और फिर वापस जेब में रखा। आज इंग्लिश का टेस्ट है ना? हाँ, तुमने याद किया है? हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुकू ग्राउंड में खेल रही है। दोनों बाउंड्री से बाहर निकले। खुशी में दौड़ते हुए जा रहे हैं। दोनों दौड़ते हुए हमारी ओर आ रहे हैं। काकू ने जमीन से जंगली फल उठाया। एक जगह पर दोनों रुके और अब एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठे। काकू उस जंगली फल से खेल रही है। भैया ये देखो, ये डांस कर रहा है। तेरे जैसे। कौन सा स्टेप है? शताक्षी वाला। अरे इसको तो बस एक स्टेप आता है, ये वाला। काकू खड़ी हुई और डांस करके दिखाने लगी। अचानक तेज बारिश होने लगी। काकू बारिश में नाच रही है। तेज बारिश में दोनों भीग रहे हैं। अगर 1 साल बाद ही लाइसेंस मिलना था तो ये 5,000 किस बात के लिए? अरे 15,000 वाले को 1 हफ्ते में, 5,000 वाले को 1 साल। पहले दिल्ली आने जाने के लिए उधार लिया, अब रिश्वत के लिए उधार लो। पापा! अरे तुम लोग भीग गए। ये लो, ये ओढ़ो। अब हमारे लिए दिल्ली से क्या लाए? ओ मैं तो लाना ही भूल गया, लेकिन हम बाजार से साथ चल के ले लेंगे। पापा! चलो अब जल्दी से पोछो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। चलो चलो कपड़े बदलते हैं। चलो। भैया चलो ना, पापा के पास जाते हैं। विक्की ने पैंट की जेब से पैसे निकाले। हथेली में गीले फटे नोट। काकू उन फटे नोट को देखकर रो रही है।
विक्की भी काफी दुखी है। दोनों पलंग पर बैठकर रो रहे हैं। दोनों कंबल ओढ़कर लेट गए। क्यों रोते जा रहे हो? क्या हुआ? बस रोते ही जा रहे हैं, आ ही नहीं रहे। आप शुरू कीजिए, मैं उन्हें बाद में खिला दूंगी। मैंने वादा किया था उनसे कि जब दिल्ली से आऊंगा तो कुछ न कुछ लेकर आऊंगा, लेकिन कुछ नहीं कर सका मैं, कुछ नहीं। मुन्ना पुत्र जी, वो ऐसा नहीं कहते। मैं समझाऊंगा उनको। वो सब कुछ तो है यहाँ पर। कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं। और सब लोग आपकी तरह हवा पानी पे जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता है। दादू दुखी होकर कमरे से बाहर चले गए। दीवार पर दादू की पत्नी की तस्वीर, जिस पर माला चढ़ी हुई है। दादू उसके सामने खड़े हैं। दादू कुर्सी पर बैठे। दादू की आंखें भर आई हैं। करुणा कमरे में आई। उसने दादू को देखा। दूध का गिलास टेबल पर रखा। उसने दादू के कंधे पर हाथ रखा। बाबूजी, दादू ने करुणा को देखा। खड़े हुए। मैं ठीक हूं बच्चे। करुणा के सिर पर हाथ रखा। तू उसको देख। जा। करुणा कमरे से बाहर चली गई। दीपू बिस्तरे पर लेटा हुआ है। करुणा कमरे में आई। पलंग के दूसरे किनारे पर बैठी। दोनों बच्चों को ढंग से कंबल उड़ाया और फिर लेट गई। उसकी आंखों में नींद नहीं है और इधर दीपू भी जगा हुआ है। रात का अंधेरा और अब सुबह हो गई है। दोनों अपने ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल और पेन संभाल रहे हैं। काकू, 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 पैसे ज्योमेट्री बॉक्स में भी तो रख सकते थे। काकू अपना बैग उठाकर बाहर चली गई। विक्की ने भी अपना बैग उठाया, बाहर गया। काकू बाहर आंगन में बैठी है। विक्की आकर उसके पास बैठा। उसने काकू के कंधे पर हाथ रखा। काकू ने उसकी ओर देखा। भैया, इसका मतलब हम अपनी मम्मी से प्यार नहीं करते। दादू कमरे से बाहर निकल कर आए और उनके सामने खड़े हुए। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? दादू ने अपना हाथ आगे किया। विक्की हाथ का सहारा लेकर खड़ा हुआ। फिर काकू भी खड़ी हुई। चलो बस का टाइम हो गया। दीपू और करुणा कमरे से बाहर निकल कर आए। एक जगह खड़े होकर दोनों बच्चों को बाहर जाते हुए देख रहे हैं। यहां दादू दोनों बच्चों के साथ सड़क की ओर आ रहे हैं। बस आ गई। दोनों बस में चढ़ गए। संभाल के।
विक्की और काकू बस में चुपचाप बैठे हैं। सचिन दो दोस्तों के साथ सीढ़ियां उतर रहा है। विक्की सीढ़ियां चढ़ रहा है। विक्की क्लास में गुमसुम बैठा है और काकू भी क्लास में चुपचाप बैठी है। बच्चे आपस में खेल रहे हैं। खेलने चलना है। अपने कमरे में विक्की ने कैलेंडर को देखा। कल से हम स्कूल पैदल जाएंगे। क्यों? विक्की काकू के पास आया। हार के लिए पैसे भी तो जमा करने हैं। इतना लंबा रास्ता पैदल? क्यों? तू मम्मी से प्यार नहीं करती? मैं मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। काकू पलंग पर लेट गई। विक्की भी लेट गया। उसके चेहरे पर मुस्कान है। दोनों नाश्ता कर रहे हैं। आराम से, खांसी आ जाएगी। अरे मुझे उसी तरफ जाना है, मैं इनको बस अड्डे छोड़ दूंगा। ठीक है पुत्र। विक्की और काकू ने एक दूसरे की ओर देखा। ठीक है बाबूजी। अरे काकू! ओहो, तो रहेगी अंदर। विक्की खाओ जल्दी। काकू कमरे के अंदर गई और उसने अंदर से कुंडी लगाई। काकू जल्दी आओ, पापा को देर हो जाएगी। अरे पर मैं बाथरूम में हूँ। तुम निकलो, नहीं तो इनके चक्कर में तुम्हें भी देर हो जाएगी। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। काकू वापस आई। जल्दी से पैसे लो और जाओ। ये करुणा ने दोनों को 1-1 रुपया दिया। दोनों ने बैग उठाए और फिर बाहर की ओर भागे। दोनों भागते हुए हमारी ओर आ रहे हैं। देर हो रही है। बस छूट जाएगी। दोनों गली में से होते हुए हमारी ओर बढ़ रहे हैं। एक आदमी खच्चर को लेकर आ रहा है। उसने काकू को खच्चर के ऊपर बिठाया। काकू ने खच्चर के कान में कहा, पता है आज हम स्कूल पैदल जाएंगे, शुक्रवार तक। आज के लिए पैसे भी तो इकट्ठा करने हैं ना। दोनों बकरियों के बीच में से ऊपर की ओर आ रहे हैं। विक्की ने अपनी गोद में एक मेमने को पकड़ा हुआ है। विक्की ने काकू को पीठ पर लाद लिया। बहुत भारी है, उतर जा। काकू को जमीन पर उतारा। दोनों अब तेजी से चलते हुए जा रहे हैं। पहाड़ियों के बीच बनी सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। रिया चल। दाएं से बाएं चलते हुए अब दोनों पक्की सड़क पर आ गए हैं। सड़क के किनारे चलते चलते दोनों सामने की ओर जा रहे हैं। पक्की सड़क से अब उसी कच्चे रास्ते पर आ गए हैं। दूर से हमारी ओर आ रहे हैं। स्कूल की बांस वाली चारदीवारी से अब अंदर आए। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु विक्की कॉरिडोर से दौड़ता हुआ आ रहा है। अथवा भाव के नाम। कैन आई कम इन? आइए। लेट क्यों हो गया? बस खराब हो गई थी। जाओ और बैठो अपनी सीट पे। हिंदी की किताब निकालो और पढ़ना शुरू करो। इधर काकू की क्लास। If you want to buy grapes from the market, whose cost is 12 rupees, and you are having one note of 10, one rupee coin, 150 paise coin, again 150 paise coin, and one 5 rupee note. Ma'am, 10. Ma'am, 10. Ma'am, 50. Ma'am, 10.
50-50, okay? कच्चे रास्ते से होते हुए दोनों हमारी ओर आ रहे हैं। अब पक्की सड़क के किनारे चल रहे हैं और हमारी ओर बढ़ रहे हैं। काकू काफी थक गई है, उससे चला नहीं जा रहा है। विक्की ने उससे बैग लिया। उसे सड़क के किनारे बिठाया। पानी पिएगी? विक्की ने बैग से बोतल निकाली और काकू को दी। काकू से बोतल लेकर विक्की ने भी पानी पिया। दोनों खड़े हुए और अब सामने की तरफ जा रहे हैं। करुणा घर में दाल साफ कर रही है। वो बार बार दरवाजे की ओर देख रही है। दोनों अंदर आए। आज इतनी देर कैसे हो गई? बस खराब हो गई थी। करुणा काकू के पांव दबा रही है। इतना दर्द हो रहा है? क्या किया था आज? पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। हाँ, इसीलिए तो कहती हूँ इतना भागा दौड़ी मत किया करो। तबीयत खराब हो गई तो इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे बड़े बड़े। चलो हल्दी वाला दूध पियो। नहीं मम्मी, हल्दी वाला दूध नहीं। विकी, जरा वो दूध का ग्लास देना। नहीं नहीं कुछ नहीं, दूध पीना ही पड़ेगा। आओ चलो। काकू मुंह बनाते हुए उठी लो, और अब दूध पी रही है। शाबाश। ये लो। अब लेट जाओ। काकू अपने पांव के तलवे को दबा रही है। विक्की गुल्लक में पैसे डाल रहा है। विक्की ने कैलेंडर पर निशान लगाया। मुस्कुराते हुए काकू के पास आया। मां ने तवे से रोटी प्लेट में रखी, डाइनिंग टेबल पर आई। सर पर हाथ रखे दादू बैठे हैं। बाबूजी, पुत्र बच्चे कहाँ हैं? सो गए हैं। पता नहीं आजकल इतना कैसे थक जाते हैं। 9 बज गए हैं, दीपू नहीं आया अभी तक। पता नहीं क्यों इतनी देर हो गई। ले आ गया। आजा पुत्र, खाना खा ले। नहीं बाबूजी, भूख नहीं मुझे। दीपू, चलो ना, कहीं बाहर चलते हैं। बहुत दिन हो गए कहीं गए हुए। हाँ पुत्र जी, करुणा ठीक कह रही है। अब गांव में मेला लगा हुआ है, जाओ बच्चों को एक बार घुमाओ। लाला जी को अपनी दुकान में हिसाब किताब के काम के लिए कोई बंदा चाहिए था। मैंने हाँ कर दी है। अब मैं शाम को दुकान से वापसी पे वहां रोज होके आया करूंगा। पुत्र जी, दीपू उठकर चला गया। पूरा खत्म करो। अच्छा लो पैसे। दोनों ने अपने हाथ आगे किए, पैसे लिए और बैग उठाकर बाहर चले गए। हाँ भाई बच्चों, ओए मैं आता हूँ छोड़ के। ठहरो बच्चे, काकू, विक्की, रुक जा पुत्र। पुत्र आहिस्ता। दादू बस निकल जाएगी, हम भाग के जाते हैं। आप घर चले जाइए। ओ विक्की, ओ काकू। सामने से बस आई और फिर चली गई। दोनों एक जगह पर छिपकर दादू को वापस जाते हुए देख रहे हैं।
दोनों उठे और अब दौड़ते हुए हमारे दाईं ओर को जा रहे हैं। दोनों सीढ़ियां उतर रहे हैं। फेंक दे। काकू अचानक फिसली। विक्की ने उसे संभाला, बैठ। उसे एक जगह पर बिठाया। दोनों अब नीचे उतर रहे हैं। दोनों एक पेड़ के नीचे पहुंचे। भैया एक बात बोलूं? पैर बहुत दुख और चबूतरे पर बैठ गए। काकू थोड़ी दूर और बैग दे दे। नहीं ठीक हूँ। पक्का? संभाल के। पक्की सड़क के किनारे किनारे जा रहे हैं और अब कच्चे रास्ते से हमारी ओर आ रहे हैं। Students, today we will read the poem A Smile. So, everybody open page number 12. Okay, Arnab, stand up and read the poem. काकू को नींद के झोंके आ रहे हैं। वो डेस्क पर सिर रखकर सो गई। इधर विक्की को भी नींद आ रही है। All living things need energy for their living, like walking, playing, and laughing, and so on. Source of energy. Most of our energy comes from the sun, directly or indirectly. Green plants trap the sun energy to make food. Man and other animals eat food and use the energy. पक्की सड़क के किनारे किनारे से दोनों हमारी ओर आ रहे हैं। अचानक काकू फिसली। काकू। विक्की ने उसे उठाया। लगा तो नहीं? थक कर दोनों बैठे हुए हैं। चले? दोनों काफी थक गए हैं और हमारी ओर आ रहे हैं। मम्मी का हार लेने चले? भैया अगर वो हार हमसे पहले किसी और ने खरीद लिया तो? चल जल्दी। अब दोनों भागते हुए जा रहे हैं। दोनों भागते हुए दुकानदार के पास पहुंचे। एक आदमी उसी हार को देख रहा है। हमारी मम्मी के लिए। अरे नहीं, दे दो बच्चों को, दे दो। लाओ 60 रुपए। 40 रुपए है हमारे पास। लेकिन किसी को पसंद आएगा तो बिक्री तो करना ही पड़ेगा ना। अरे हमने पहले देखा था। हाँ। अच्छा बाबा, पैसे रखो अपने पास, लेकिन सिर्फ 3 ही दिन। ठीक है। अच्छा चलो। चलो। पता नहीं कहाँ रह गए। अरे इतना परेशान मत हो। इतनी देर तो आज तक लगाई नहीं उन्होंने। बस ठीक है, देखो मैं भी अभी दुकान बंद करके देखता हूँ उनको, ठीक है? हाँ। बाबूजी आए तो बताना मुझे। हाँ मैं बताती हूँ। कहाँ थे तुम दोनों? सब ठीक तो है ना? क्यों? किधर गए थे तुम दोनों? हाँ, स्कूल से तो टाइम से निकल गए थे और आज तुम दोनों ने बस भी नहीं ली। कहाँ गए थे? जवाब दो, कहाँ गए थे? तू बता, बता, कहाँ गए थे तुम दोनों? बोल, नहीं तो दूंगी एक चाटा खींचकर। बोल। और तू पूछ बनी इसके पीछे पीछे घूमती है ना? तू बता, कहाँ गए थे? बोल, बोल, जवाब दो, नहीं तो मारूंगी खींचकर। बोलती क्यों नहीं? दीपू और दादू आए। बेटा बस बस ठीक है ना, हो गया, अच्छी तो है। कोई रब दा शुक्र है। पुत्र जी इतनी देर कहाँ थे तुम? दादू ने विक्की को गले से लगा लिया। बस कहाँ गए थे बच्चे? बस रात का समय। विक्की गुल्लक में रुपए डाल रहा है। उसने कैलेंडर में निशान लगाया। काकू बिस्तरे में लेटी रो रही है।
स्कूल के ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ग्राउंड के कोने में विक्की अकेला बैठा हुआ है। इधर घर में दादू ने गीला कपड़ा काकू के माथे पर रखा। उसे तेज बुखार है। विक्की बैग लेकर कमरे में आया। उसने काकू की हथेली को अपने हाथ में थामा। काकू पुत्र, मुंह खोलो। दादू ने काकू को दवा पिलाई। शाबाश, अभी ठीक हो जाएगी हमारी बढ़िया। विक्की ने काकू की ओर देखा। विक्की आंगन में बैठा है। दीपू ने दरवाजा खोला। उसने दूर से विक्की को बैठे हुए देखा और अंदर चला गया। दीपू विक्की के पास वापस आया। रॉकेट बनाए? विक्की उठकर अंदर चला गया। मां का हाथ कढ़ाई में से पूरी बाहर निकालते हुए। मां पूरी लेकर डाइनिंग टेबल पर आई। अरे वाह बच्चों, तुम्हारी मम्मी गरम गरम पूड़ियां लाई है। और ये फूली फूली पूड़ी सिर्फ काकू के लिए। अरे वाह 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 वाह। दादू ने अखबार में जादूगर मोगाम्बो का पोस्टर देखा। अरे बच्चों, आज तो छुट्टी है। मेला लगा हुआ है। हम ना मेला देखने जाएंगे। वहां पर मसाला डोसा खाएंगे। हैं? हैं? दोनों चुपचाप दादू को देख रहे हैं। नदी के पानी में चप्पू चलता हुआ। तीनों नाव में बैठे हुए हैं। हम लोग पहुंच रहे हैं। बस थोड़ी देर में हम लोग मेले में जाके रबड़ी जलेबी खाएंगे। खूब मौज मस्ती करेंगे हम लोग सब मिलके। चितपूर्णी का मेला। अलग अलग दुकानें सजी हैं। लोग झूला झूल रहे हैं। कुछ लोग दुकान से सामान खरीद रहे हैं। खिलौने की दुकान सजी है। कुछ लोग खिलौने को चलाकर देख रहे हैं। एक जगह पर एक सरदार जी भंगड़ा कर रहे हैं। किसी के हाथ में गुब्बारे हैं। जादू देखना है। बहुत अच्छा जादूगर है। 3 टिकट तीनों टेंट के अंदर जा रहे हैं। जादू जादू जादू। आज के दिन आपके सामने और स्टेज के ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठे रूही कारनामा, और वो पेश करेंगे हमारे जादू की सम्राट मोगैम्बो। और फिर आप देखेंगे यहाँ के जादुई कारनामे, और वो कारनामे जो कि आपने कभी नहीं देखे, अब कुछ ही पलों में पेश होने वाला है। दादू टॉयलेट जाना है। टाइलर ले जा। हाँ? पर इस महाधमाके से पहले छोटा धमाका। मोगैम्बो, अगला आइटम आपका है। बस 5 मिनट में जल्दी करो। छड़ी कहाँ गई? छड़ी जल्दी से ढूंढ तो रही हूँ। जादू की छड़ी के बगैर कुछ नहीं होगा। कहाँ गई? नीचे देखा मैंने, नीचे भी नहीं मिल रही है। कहाँ ढूंढ तो रही। बैक स्टेज के पास ही दोनों खड़े होकर जादूगर को देख रहे हैं। मिली क्या? नहीं। कहाँ गई जादू की छड़ी? हे भगवान,
जल्दी से मेरी छड़ी दिला दे। काकू ने इधर उधर देखा। नौकरी बचा लो भगवान, क्या करूं? उसकी नजर टेबल के नीचे गई जहां जादू की छड़ी है। काकू ने छड़ी उठाई और जादूगर को दी। दोनों वापस दादू के पास पहुंचे। किया है मोना डार्लिंग, तालियां। और अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। पेश करते हैं जोरदार तालियों के साथ जादूगर मोगैम्बो। तो स्टार्ट करते हैं अपना मैजिक। और ये हमारे पास एक रुमाल, इस रुमाल को लिया और बोला यस रेडी 1 2। रुमाल छड़ी बन गया। ये आप मेरे पास 3 कलर की पट्टियां देख रहे हैं, ये ग्रीन, व्हाइट एंड ऑरेंज। हमने तीनों ही पट्टियों को लिया। ओपन यूर आईज। और तीनों ही पट्टियों को लेने के बाद वंस अगेन हमने एक मैजिक बोला। प्यार से बोलते हैं आबरा का, और ये जुड़कर तिरंगा बन गया। हमारे पास है एक बहुत अच्छा सा कपड़ा। जी हाँ, ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं ये कोई साधारण कपड़ा नहीं, ये इंसानी रूप में जानवरों का कपड़ा है। इसे हम जादुई दुनिया में कहते हैं कबूतर और कबूतरी, लेकिन नहीं दिखाई दे रही। इसे जादू से बना दें। इसको हमने फूंक लगाया और फूंक लगाने के बाद इस कपड़े को इधर रखा। मैजिक लगाते हैं। ये कपड़ा बहुत बड़ा क्रिएशन दे सकता है, बहुत कुछ करेगा। क्या करेगा जरा ध्यान से देखिए। इसको लिया, इसके ऊपर रखा और एक मैजिक बोला आबराकडाबरा। या वाओ, अंडा। चलो इस एग्स को क्या करते हैं, इस एग्स के साथ एक मैजिक और करते हैं। इस एग्स को हम इस बर्तन के अंदर रखेंगे। ये देखो, बर्तन के अंदर रखा और इसे गायब करेंगे। ओके, यस रेडी 1 2 एंड 3। सभी तैयार हो जाइए। यस, अभी ये एग्स मैं आपकी तरफ उछालने जा रहा हूँ। यस रेडी 1 2 एंड 3। कहाँ गया अंकल जी? कहीं आपकी पॉकेट में तो नहीं है? आप में से किसी के भी पॉकेट में हो सकता है। आप लोग तैयार हो जाइए, अपनी अपनी पॉकेट तलाश लीजिएगा। अम्मा जी, आपके पर्स में तो नहीं है? जरा चेक कर लीजिए। समझ आ गई बेटा। क्या करते हो? इधर आओ, खड़े हो जाओ, इधर आओ। विक्की स्टेज पर गया। क्या नाम है आपका बेटा? विक्की। विक्की, आपने तो मेरे अंडे चोरी नहीं किए? नहीं। तो मैं कब कह रहा हूँ आपके पास अंडा है? जो मेरा अंडा गायब हुआ था वो कहाँ है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरे पास कुछ भी नहीं है? बड़ा शरारती लग रहा है, मुझे तलाशी दो। वाओ, ये क्या? विक्की के पैंट की जेब से ये क्या है? जादूगर ने अंडा निकाला। झूठ बोलता है। आपकी मम्मी ने आपको ये नहीं बताया कि कभी किसी दूसरों की चीजों की चोरी नहीं करनी चाहिए? आज से सावधान हो जाइए। अभी मेरा दूसरा एक किसके पास हो सकता है मालूम आपको? किसी को नहीं मालूम? एक बार फिर तलाशी ले लीजिए। आपके पास तो नहीं है? नहीं। कुछ काफी ज्यादा हंस रहे हैं। किसी ने दिया होगा। ये वाला, वाओ, इधर आओ। पैंट की दूसरी जेब से दूसरा अंडा निकला। दूसरा अंडा भी इसी की पॉकेट से निकला। मैं तो समझता था अच्छे बच्चे हैं, यहाँ के तो बच्चे भी गड़बड़ करने लगे हैं। बेटा, आज के बाद चोरी मत करना। दूसरों की चीजों को चुराना अच्छी बात नहीं होती। थैंक यू। चलिए अपने सीट पर बैठ जाइए। कभी दूसरे की चीज चोरी ना करें। इसी के साथ लेते हैं आप सभी से अलविदा, बाय बाय। चल भाई अंडा चोर। सभी लोग उठकर बाहर की ओर जा रहे हैं। अरे बच्चों, तुम्हें जादूगर बुला रहे हैं। जादूगर? जादूगर बुला रहे हैं, जाओ मिल के आओ। मोगेम्बो खुश हुआ। दोस्ती, बच्चों, तुमने मेरी नौकरी बचा ली। मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ, मांगो, क्या चाहिए? आप जादू से सब कुछ कर सकते हो? हाँ हाँ, मोगेम्बो कुछ भी कर सकता है। तो फिर हमने छड़ी क्यों नहीं ढूंढ ली? हाँ, मेरी नई नौकरी है ना, अभी सीख रहा हूँ। लेकिन इस बहाने अच्छा हुआ ना, आपसे हमारी दोस्ती हो गई।
आप हमारी मदद करोगे? हाँ भाई, मोगेम्बो दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन है। इधर टेंट के बाहर दादू इंतजार कर रहे हैं। दादू! अरे बच्चे आ गए। क्या कहा जादूगर ने? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कहने में इतना वक्त ले लिया? हाँ। दादू चलो ना जलेबी खाते हैं। दादू जलेबी खिला दो ना। चलो ना दादू। चलो पुत्र जी। दोनों एक गली में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है वो नहीं आएंगे आज। वो आ गए। हमें लगा था आप नहीं आओगे। मोगेम्बो एक बार कमिट करेगा तो अपनी तो क्या, अपने बाप की भी नहीं सुनेगा। वो दोनों ने दुकानदार की ओर इशारा किया जहां हार रखा है। लेकिन एक मुश्किल है, कभी कभी मुझसे गड़बड़ हो जाती है। मतलब मैं गायब कुछ करता हूँ और गायब कुछ और हो जाता है। हमारे यहाँ पे कुछ भी गायब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी चीजें पुरानी पुरानी है। कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं। तो पक्का कल इसी समय इसी वक्त आप मोगेम्बो के महल में मिलिए। ओके? ठीक है। रात का समय। भैया। हाँ। ये तारे एकदम हार की तरह चमक रहे हैं ना? हाँ। वो देख कितना सुंदर है। दोनों जादूगर के टेंट की ओर जा रहे हैं। अरे बेटा विक्की, अपनी पेंसिल निकालो। विक्की ने पेंसिल निकालकर जादूगर को दी। जादूगर ने उसके ऊपर कपड़ा रखा। अभी आप अपनी आंखें बंद करो। आवरा का डाबरा, आवरा का डाबरा, बेगी बेगी चिलचिली। पेंसिल गायब। काकू ने कपड़ा हटाया, पर पेंसिल तो वही है जादूगर के हाथ में। ओहो, एक बार फिर अपनी आंखें बंद करो। यस, आंखें बंद करो। जादूगर ने कपड़ा हटाया और अब कपड़े के नीचे वही हार है। जादूगर ने हार विक्की को दिया। दोनों उसके पास आकर उससे लिपट गए। जल्दी से घर जाओ, मम्मी इंतजार कर रही होगी। जाओ। थैंक यू अंकल। माँ रस्सी पर से सूखे कपड़े उतार रही है। हाँ, क्या हुआ? दोनों आकर माँ से चिपक गए। क्या हो गया? मम्मी आओ ना, आपको कुछ दिखाना है। ठीक है। मम्मी बैठो बैठो। काकू जल्दी आओ। हाँ भैया। तो मैं हूँ जादूगर सम्राट मोगेम्बो और ये है मेरी असिस्टेंट चुईया। भैया चुईया नहीं। अब मैं इस सिक्के को गायब करके दिखाऊंगा। विक्की ने सिक्का हाथ में लिया, सिक्के को उसे अपनी कोहनी पर रखा। सिक्का नीचे गिर गया। अभी गायब होगा। फिर से कोशिश की, सिक्का नीचे गिर गया। हो गया तुम दोनों का खेल खत्म। चलो अब जल्दी से कपड़े बदल लो। चलो चलो। बहुत मजा आया। कमरे में काकू ने स्कूल बैग से हार निकालकर देखा। उसे फिर से वापस बैग में रखा। हाँ। दोनों झूला झूल रहे हैं। मुझे तुम, मम्मी, पापा और सोनिया बहुत अच्छे लगते हैं। सच? लेकिन मुझे चुईया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। काकू। पापा। मेरा बच्चा, कैसा है तू? सुनो, मैं ठीक हूँ। बाबूजी का कुछ पता नहीं है। सुबह भी बिना नाश्ता किए चले गए थे और अब शाम होने को आई है, अभी तक कुछ पता ही नहीं उनका। अपने किसी दोस्त के यहाँ रुके होंगे? हाँ, पर आज तक कभी ऐसा हुआ है कि बिना बताए गायब हुए हो? हाँ, ये बात तो ठीक है। लेकिन देखो, तुम ज्यादा परेशान मत हो, आ जाएंगे। यहीं कहीं गए होंगे, मैं देखता हूँ। नहीं, अभी तक तो आई नहीं,
लाला जी क्या पूछ लीजिएगा जरा। काकू और विक्की पलंग पर बैठे रो रहे हैं। क्या सेंटर भी नहीं गए? अब तो रात होने वाली है, पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी। विकी, काकू, बेटे ऐसे रोते नहीं है। दादू आ जाएंगे, पापा गए हैं ना ढूंढने के लिए। मम्मी, दादू नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कहते बेटा, दादू गायब हो गए। नहीं बेटा, दादू मिल जाएंगे। ना बेटा। नमस्ते जी, मास्टर जी को देखा क्या आज? नहीं तो। अच्छा, आज दुकान पे बाबूजी आए थे क्या आपके? नहीं जी, नहीं, इधर नहीं आए। अच्छा, अरे भाई, बाबूजी को देखा कहीं? ना जी ना, मैं तो नहीं देखा जी। अच्छा, कहीं नहीं देखा? नहीं जी। हाथ में टॉर्च लिए दीपू हमारी ओर आ रहा है। हौसला रखो, लगता है सुबह पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चले गए। कभी ऐसा नहीं किया उन्होंने, बिना बताए तो कभी कही नहीं। बिल्कुल, ऐसे जाते ही कहाँ हैं? बाबूजी, बाबूजी, कहाँ रह गए थे बाबूजी? बाबूजी, बाबूजी, सब ठीक तो है ना? हाँ, ठीक है। कहाँ थे हम? कब से आपके इंतजार कर रहे हैं। सब ठीक है ना तबीयत तो? हाँ पुत्र, घबराओ मत। वो मैं शहर गया था बैंक में। काकू, वो शाम की बस निकल गई और रात की मिली, इसलिए आने में देर हो गई। ले 15,000 है, रख ले, लाइसेंस बनवा लेना और आपका नाम लेके अपना कारोबार शुरू कर दे। दादू, अरे मेरे बच्चे, ना ना, मैं कहीं नहीं गया था। दादू, अब कहाँ हो गए थे? वो नहीं, कहीं नहीं, यही था पुत्र जी। मेरे बच्चों, लगा कि हमें अब छोड़ के कहीं चले गए। नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा। अब दादू को आराम करने दो। दादू थक गए हैं ना, आ जाओ, आ जाओ। मेरे बच्चे, चलो चलो, शाबाश, खुश रहो, शाबाश, आराम से। खुश रहो मेरे बच्चों। काकू और विक्की जादूगर के टेंट के अंदर जा रहे हैं। हमें आपका हार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हमें आपका हार। क्या हुआ? बस नहीं चाहिए। हमारे दादू गायब हो जाते तो? लेकिन हमें आपकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। अच्छा, आप हमारे दोस्त नहीं हो, कट्टी। अरे जादू से नहीं, ये मैंने। दोनों टेंट से बाहर आ रहे हैं। कमरे में काकू ड्राइंग बना रही है। विक्की गुल्लक से पैसे निकाल रहा है। 45 रुपए। इतने पैसों में तो कुछ भी नहीं आएगा ना? विक्की ने ड्राइंग की ओर देखा। ये मम्मी है ना? विक्की और काकू दादू के साथ बाजार में। बेटा जल्दी से। अरे विक्की पुत्र, तू कह रहा था ना कि मदर डे आने वाला है, ये तो आ गया। देखो कितना अच्छा सजाया हुआ है। अच्छा ये बताओ पुत्र जी कि इस मदर डे में आप अपनी माँ को क्या गिफ्ट देने वाले हो? कुछ भी नहीं। दादू, मुझे घर जाना है। ठहरो भाई, मुझे किसी से मिलना है। दादू ने साइकिल स्टैंड पर खड़ी की। बेटा तुम लोग यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आना। और मैं क्या पुरोहित जी, और मेरी खाद तैयार है। काकू बाईं ओर को चली गई। काकू,
विक्की उसके पीछे पीछे गया। काकू ने एक फूल को छुआ। एक कुड़ी फूल मत तोड़े। ये एक बड़ी नर्सरी है जहां पर कई तरह के फूल और कई तरह के पौधे हैं। दोनों नर्सरी के फूलों को और पौधों को देख रहे हैं। दोनों एक जगह पर आकर खड़े हुए जहां पास ही एक माली बैठा है। ये कौन सा पौधा है? इसमें फूल आएंगे? फूलों का पौधा उधर है, इसमें नींबू आएंगे। रत्ना आंटी जैसा। ये कितने का है? ये 10 रुपए का है। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। काकू ने दरवाजा खोला। विक्की के हाथ में एक लंबी चीज है जिसे कागज से लपेटा हुआ है। दोनों उसे छिपाने के लिए कमरे में जगह ढूंढ रहे हैं। काकू ने टेबल के नीचे की ओर इशारा किया। दोनों टेबल के नीचे हैं। उन्होंने उसे वहां छिपा दिया। अब दोनों कलर्स और ड्राइंग शीट लेकर पलंग पर आए। काकू कलर कर रही है। काकू ने विक्की को गले से लगाया और उसके गाल पर किस किया। रात को दोनों कमरे में आए। गिफ्ट को अब चुनरी से लपेटा हुआ है। उस गिफ्ट को एक टेबल के ऊपर रखा और उसके नीचे कार्ड रखा। जिस पर लिखा है हैप्पी मदर्स डे। दूसरे कमरे से दादू ने ये सब देखा। सुबह का समय। करुणा उस कमरे में आई। उसकी नजर उस गिफ्ट पर पड़ी। उसने चुनरी हटाई, फिर उसके ऊपर से लपेटा हुआ कागज हटाया। ये नींबू का पौधा है। फिर कार्ड उठाया जिस पर लिखा है हैप्पी मदर्स डे। कार्ड खोला जिसके बाईं ओर क्लाउन का चेहरा और दूसरी ओर एक औरत है जिसके हाथ में पर्स है। करुणा ने कार्ड बंद किया, नीचे रखा और फिर कमरे के अंदर आई। दोनों सो रहे हैं। काकू, विकी, काकू। दोनों उठकर बैठे। हैप्पी मदर्स डे मम्मी। मेरे बच्चे अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट लाए हैं। हाँ, वो भी अपने पैसों से। हैप्पी मदर्स डे मम्मी। आपको क्या लगा था हम आपसे प्यार नहीं करते? नहीं मेरे बच्चे, नहीं। माँ ने दोनों को अपने गले से लगा लिया। दोनों बहुत खुश हैं। सब लोग आंगन में आए। आ रहे हैं। वो जगह ठीक है, आम के पेड़ के पास। जी बाबूजी। आओ आओ। और अब सब मिलकर नींबू के उस पौधे को लगा रहे हैं। हाँ करता हूँ। बच्चों संभल के। पानी डालो मम्मी। दादू। अरे वाह। पापा चलो हम रॉकेट उड़ाए। हाँ रॉकेट उड़ाते हैं। चलो चलो। वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ रॉकेट। चलो विकी तू इधर से पकड़। हाँ चलो। विकी पुत्र उड़ेगा ना? उड़ेगा उड़ेगा।
थोड़ी और हवा पापा। हाँ भाई हाँ। दीपू उसके अंदर पंप से हवा भर रहा है। बस पापा। क्या बात है भाई, और नासा का रॉकेट उड़ नहीं रहा। और अचानक रॉकेट उड़ गया। सभी खुश होते हुए उस रॉकेट को देख रहे हैं। फिल्म समाप्त हुई। ऑडियो डिस्क्रिप्शन, स्क्रिप्ट एंड वॉइस ओवर नरेंद्र जोशी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रमी सेठ ऑफ सक्षम ट्रस्ट, न्यू दिल्ली। साउंड इंजीनियर रामकिशन रोहित। एडिटर अमित राजौरा। पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑडियो डिस्क्रिप्शन, ट्रैक 1 कम्युनिकेशंस, न्यू दिल्ली।